नमस्कार, एक की पाठशाला में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने परम्यूटेशन पे चर्चा किया था। आज हमने लिखा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन में क्या होता है, जो शब्द है उसमें जो लेटर प्रयुक्त है उसको कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। जैसे हमने बताया था कि मान लीजिए लिखा हुआ कैट, तो कैट में उसको हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हम चूज करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। मान लिया जाए कि हमको 5 मेंबर की कमेटी बना दी है, 5 मेंबर की एक कमेटी बना दिया, और कमेटी के साथ मान लिया हम कहते हैं इसमें 7 मेन है, 7 मेन है। अच्छा, मान लिया कि 5 वोमेन है। ओके, हमको ऐसा मानना है कि 2 मेन लेना है, 3 वोमेन लेना है। तो हम किस ढंग से सिलेक्शन करेंगे? 5 मेंबर के अंदर 2 आदमी को लेना, 3 ठो लेडीज को लेना, तो हम किस ढंग से सिलेक्शन करेंगे, चूज करेंगे? तो हम कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन या चूज पे चर्चा करते हैं, और परम्यूटेशन में हम सिर्फ लेटर को कैसे अरेंज करते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हमने बताया था, सर यहाँ पर संक्षेप में बताया था, मैं परम्यूटेशन पे काफी डिस्कशन कर चुका हूँ। यहाँ पर मैं संक्षेप में बतलाता हूँ। जैसे कि हम देखते हैं कि मान लिया कि लिखा हुआ है मेरा रेखा, लिखा हुआ है REKH रेखा। रेखा में कितना लेटर है? 5। तो हमने बताया था इसको 5 फैक्टोरियल से लिखते हैं। देखिए, तो ये नंबर क्या है, 1 2 3 4 5। तो ये फैक्टोरियल को क्या होता है, n फैक्टोरियल n -1 n -2 लाइक दिस। जैसे कि मेरा 5 है, ये क्या हो जाएगा? 10 का जगह पे 5 हो जाएगा। n -1 है तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। n -2 है तो 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? फिर 2 हो जाएगा, फिर लास्ट में 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल मीन्स 5 4 3 2 1, इस टाइप से। तो जितना भी लेटर होता है उसको आपस में खाली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तुम उसको उतने प्रकार से अरेंज करते हैं। यहाँ पर कुछ थोड़ा सा फैक्ट है, वो क्या है, किसी हम कि 0 फैक्टोरियल बराबर हमेशा 1 होता है। ओके, फिर देखिए क्या है, एनपीआर है। एनपीआर क्या होता है? 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। तो क्या करते हैं, जैसे अभी बनाए उसी प्रकार से में क्या हो जाएगा, उसमें ऊपर क्या बचा, 5 फैक्टोरियल है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 गुने 6 और गुने 5 फैक्टोरियल, आई बटे 5 फैक्टोरियल हो जाएगा ना। देखिए, क्योंकि ये 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, 7 गुने 6, तो कितना हो जाएगा? 7 6 42। ओके, अच्छा, ये क्या है? 4p4। इसको हम देखते हैं कैसे बनते हैं। इसका आप मान के जाए 1 आ जाएगा। देखिए, सॉरी 4, इसका आएगा 4 फैक्टोरियल। जैसे क्या लिखा हुआ, n के जगह पर कितना लिखा हुआ है? 4। फिर क्या लिखा हुआ है? n के जगह पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ दोनों ही 4 है, n के जगह पर 4 है और 4 के जगह पर 4 है, तो क्या हो जाएगा? 4। 4 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 4 फैक्टोरियल। 4 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0 फैक्टोरियल हो जाएगा ना। तो ये 4 फैक्टोरियल हो गया, अब बराबर 4 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 1, यानी कि 4p4 बराबर क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। ऐसे ही हमने देखे थे कि अभी कुछ सब था, मान 5 है तो 5 फैक्टोरियल, यहाँ 5 यहाँ 5, क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे इसको सोल्व कर, क्या है? 5p3, तो ये 5p3 क्या हो जाएगा? ऊपर 5 हो जाएगा, फिर n के जगह पे 5 हो गया, फिर क्या है? n -r, तो n के जगह पर 5 है और r के जगह पर 3 हो गया, ठीक हो गया, ये हो गया। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 5, नीचे 3 है, तो नीचे 3 है तो 2 फैक्टोरियल तक कर जाएगा, बाकी बचाएगा आपका 5 गुने 4 गुने 3, कितना हो जाएगा? 5 का 20 6 60 हो जाएगा, हो जाएगा। इस तरह से हम दशक कैलकुलेशन पर भी चर्चा की है। अब देखते हैं इससे ये कॉम्बिनेशन में क्या होता है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 4p4 का उत्तर कितना बोल देता है? 4 फैक्टोरियल। 4p पर 4, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से सेम चीज हमने देखा, ये 4p4 यहाँ है 4p4। अगर हम कॉम्बिनेशन में चर्चा करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है 1 हो जाएगी। जैसे कि हम देखिए 4 लिखे तो 4 हो गया, 4 फैक्टोरियल। यहाँ क्या है? r है, r का मान, r की जगह कितना है? 4, तो 4 फैक्टोरियल हो गया। ओके, फिर देखिए n की जगह पर क्या है? 4, तो 4 हो गया, फिर r की जगह पर भी कितना है? 4, तो 4 हो गया, ये फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल। या चलो देखिए, ये 4 4 कट गया, हो गया, ऊपर कितना बचेगा आपका? ऊपर कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, ऊपर 1 हो गया, नीचे क्या होगा? 4 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? 0 0 फैक्टोरियल। तो 1 हो गया, और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? हमेशा 1 होता है, 1, तो 1 बटे 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम परम्यूटेशन में देखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर आज
फिर से परम्यूटेशन पर हल्का सा चर्चा किया, दोनों में खाली डिफरेंस निकलाने के लिए कि ये परम्यूटेशन में क्या होता है, 4p4 है तो उसका वैल्यू 4 फैक्टोरियल होता है। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 24 हो गया। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, 2 3 6 तक 24। और इसमें क्या हो जाएगा, अगर 4c4 है देखिए तो 4c4 का वैल्यू इसमें 1 हो जाता है। ओके, 4 है, यहाँ पर 0 है तो क्या होगा वैल्यू, देखिए इसका वैल्यू देखिए ये क्या है 4, 4 फैक्टोरियल। ओके, ये क्या है आर, आर के जब कितना है 0 तो हो गया 0 फैक्टोरियल। फिर क्या है n माइनस आर, एन का जब कितना है 4 तो 4। फिर आर, आर की जब कितना है 0 तो 0 फैक्टोरियल। तो ऊपर कितना है 4 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 1, तो 1 हो गया। और 4 में से 0 जाएगा कितना हो जाएगा 4, है ना 4 फैक्टोरियल। अब देखिए 4 फैक्टोरियल खत्म हो गया, कितना बचा 1, यानी कि 4c4 का भी वैल्यू 1 होगा और 4c0 का भी वैल्यू 1 होगा। ओके, तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है 4c4 का बराबर 1, 4c0 बराबर 1। अब ये है 10c3, इसको देखते हैं कि इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। क्या है 10, पहले देखिए n क्या n फैक्टोरियल, n के जब कितना है 10 है तो ये आपका 10 हो गया 10 फैक्टोरियल। क्या है r है, r के जब कितना है 3 है। फिर क्या है n माइनस r, तो n के जब कितना लिखा हुआ 10 तो 10 हो गया। ये क्या है r के जब 3 तो हो गया 3 हो गया फैक्टोरियल। ये आपका कितना 3 फैक्टोरियल। ओके, अब देखिए 10 फैक्टोरियल फिर 3 फैक्टोरियल अब गुने 10 में से 3 जाएगा क्या होगा 7 फैक्टोरियल। अब एक देखिए अगर 10 फैक्टोरियल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं 10 गुने 9 गुने 8 फैक्टोरियल अब गुने 7 फैक्टोरियल, है ना। आई गुने जाएगा 3 और गुने 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। देखिए 10 फैक्टोरियल कैसे 10 गुने 9 गुने 8, फिर लिखते हैं 7 गुने 6 तो 7 फैक्टोरियल यहाँ भी ये क्या जाएगा 7 फैक्टोरियल आपका क्या होगा कट गया। ये कितना हो गया आपका 9 8 72, अब 72 को 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 720, है ना। अब बटे 3 हो जाएगा तो क्या होगा 24 या 72 कर जाएगा, ये हो जाएगा फिर 0 तो 240। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, जैसे कि ये 8 9 72 है 0 720 3 फैक्टोरियल है तो मैंने गलती से 3 लिया था। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आता है 6 हो जाता है। ये 3 फैक्टोरियल क्या लिखे हैं 3 गुने 2 into 1 2 6, ये गलती से मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया था। तो क्या हो जाएगा उत्तर 12 6 72। ओके, ये हो जाएगा 120। ओके, हम थोड़ा सा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पर थोड़ा सा प्रश्न देखते हैं कैसे प्रश्न सोल्व होता है। तो यहाँ पर हमने कुछ शब्द लिए हैं, उसको देखते हैं कि हम कैसे अरेंज करके लिखते हैं। हर प्रश्न में थोड़ा थोड़ा हमने भिन्नता लिया है, पर थोड़ा थोड़ा अलग है। तो देखिए क्या क्या हमने लिखा हुआ है दिल्ली में कितना अक्षर है 1 2 3 4 5, यानी कि इसको 5 फैक्टोरियल लिखेंगे। 5 फैक्टोरियल का मान कितना आता है 120। ओके, क्योंकि हम 1 गुने 2 गुने 3 करेंगे गुने 4 गुने 5 तो इसका मान हो जाएगा 120। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर एप्पल, एप्पल में क्या है 5 लेटर है, यहाँ भी 5 लेटर था तो लेकिन इसमें क्या है, इसमें पहले तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे पी जो है 2 बार आया है, तो 2 बार आया है इसलिए इसमें दो नीचे लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। अगर पी 3 बार आता तो हम 3 फैक्टोरियल लिखते। ये क्या हो जाएगा मेरा ये हो जाएगा 5 का मान हो गया 120 और 2 फैक्टोरियल का मान हो गया 2, ये कितना हो जाएगा 60, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 60। ये 120 वाला लिखा है 60 वाला लिखा है। एक दूसरे इसी की तरह एक और लेटर लिखा है LEATR लेटर, ये कितना ये 6 अक्षर है, ये हो गया 6 फैक्टोरियल। इसमें देखिए कि ये 2 बार आया है, एक यहाँ पर एक यहाँ पे, यानी हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो ऊपर 1 2 का जाएगा ऊपर क्या बच जाएगा मेरा 4 5
6 3, ऊपर क्या हो जाएगा, 1 2 कट जाएगा, बाकी बचेगा ना 3 4 5 6, ये कितना हो जाएगा, 4 4 12, 12 5 60, 60 6 360। ओके। अच्छा, यहाँ पे मेरा समझे बैंकिंग, इस बैंकिंग में मान लिया ये प्रश्न ये है बैंकिंग में, अगर ये बैंकिंग है, बैंकिंग में ये कहे कि हमको इस तरह से अरेंज करना है कि वोवेल हमेशा साथ में हो। तो यहाँ वोवेल कैसे वोवेल मेरा ए है और आई है। यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन में हर ये 2 वोवेल, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर वोवेल को मेजर कर दिए, हो गया ए और आई वोवेल। बाकी क्या बचा इसमें, बी एन के है ना, फिर एन जी, हो गया। अब देखिए इसको हम कैसे मना करते हैं, हम लास्ट में बताए थे इसके बारे में कि वोवेल टुगेदर हो तो वोवेल हम पता वोवेल हमेशा एक साथ आना चाहिए। अब ये कई लेटर है 1 2 3 4 5, एक लेटर एक इंटिटी इसकी मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा 6 फैक्टोरियल। ओके, आइए 2, तो हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर ध्यान हमको है कि इसमें 2 बार एन रिपीट हुआ है, 1 और 2, तो यहाँ एन 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए नीचे हम 2 फैक्टोरियल से भागा देंगे। ओके, अब देखिए ऊपर 6 फैक्टोरियल है तो क्या हो जाएगा, इसी ढंग से बना जाता हो जाएगा 6/2, क्या था उत्तर इसका 360, ये हो जाएगा आपका 360। अब गुने कितना है, 2 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा, दो फैक्टोरियल मान होगा आपका, हो जाएगा 2, तो 360 आप गुने 2 कितना हो जाएगा आपका 720, यानी कि हमको 720 बार अरेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमने कॉम्बिनेशन से एक प्रश्न लिया है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए क्रिकेट 11 बी चूजन आउट ऑफ बाय टॉप 15 प्लेयर्स, कि 15 प्लेयर्स में हमको 11 का सिलेक्शन करना है, तो हम कैसे उसका सिलेक्शन करेंगे, कितने बार से उसको सिलेक्शन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा ना कि एनसीआर फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन में एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। यहाँ पे क्या है मेरा देखिए एनसीआर है, तो एन यहाँ पर एन का वैल्यू मेरा कितना है, टोटल प्लेयर कितना है 15, तो हो गया 15। सी है आर, कितना कितना प्लेयर को चूज करना है 11, तो यहाँ पे लिखेंगे 11। ओके है ना। अब देखिए ये कितना है 15, क्या हो जाएगा एन फैक्टोरियल, तो हो जाएगा मेरा 15 फैक्टोरियल। ओके, उसके बाद क्या है आर फैक्टोरियल, आर का जगह कितना मेरा 11, तो कितना हो जाएगा 11 फैक्टोरियल। फिर क्या हो जाएगा एन माइनस आर, एन की जगह कितना मेरा 15, तब 15 हो जाएगा। फिर आर की जगह कितना है मेरा 11, तब 11 हो जाएगा, क्या है फैक्टोरियल। ओके, अब देखिए कितना है मेरा 15 फैक्टोरियल। ओके, नीचे क्या हो जाएगा मेरा 11 फैक्टोरियल, ये गुने कितना हो जाएगा 15 में से 11 जाएगा, कितना हो जाएगा 4। ओके, 4 फैक्टोरियल। अब इसको देखें, इसको हम 15 फैक्टोरियल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 15 गुने 14 गुने 13 और गुने 12, अब फिर तो 11 आएगा, तो फिर 11 के साथ और फिर यही नीचे 11 में रहा, गुने 11 फैक्टोरियल कर दिया यहाँ पर, बटे ये 11 फैक्टोरियल है बटे फिर गुने 4 फैक्टोरियल। एक सेकंड के लिए देखिए, तो ये जो है 11 फैक्टोरियल, सॉरी ये कितना है 11 फैक्टोरियल, गलती से 1 लिखा गया था, तो 11 फैक्टोरियल क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया ना। ऊपर क्या बचा मेरा 15 गुने 14 गुने 13 और गुने 12, नीचे क्या आपका 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, कितना हो जाएगा 2 3 6 चौके 24, ये हो जाएगा आपका 24 है ना। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24 हो जाएगा। अब है ये कट जाएगा मेरा 12 से, 12 दूने 24 कट गया, फिर ये आपका यहां से आपको कट जाएगा 2 सत्ते 14 हो गया। अब आपको इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, ऊपर कितना हो गया ये आपका 15 हो गया, ये हो जाएगा आपका 491, 721 की एक हाथ में 2 491, अब 15 को हम 91 से गुना कर देंगे,
91 को 15 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 5 से गुना कर देते हैं 5 हो जाएगा और 9 बचे 45, ये हो जाएगा आपका 1 और 9 कितना हो जाएगा 5 6 1365, यानी कि 1365 तरीके से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर, चाहे टोटल नंबर जो भी हो, और जितना हमको चूज करना है वो आर का वैल्यू होता है। मान लिया कि टोटल नंबर प्लेयर हो गया 11, हमको आर माने 11 का सिलेक्शन करना था, एन का जगह टोटल 15 फिर 11, फॉर्मूला आ गया 15 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 15 माइनस 11, फिर उसको हम सोल्व कर दिए। एक और प्रश्न हम देखते हैं। हमने एक यहाँ पर दूसरा प्रश्न लिया है, इसमें बोलता है इन हाउ मेनी वेज ए कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 6 मेन एंड 5 लेडीज कंसिस्टिंग ऑफ 3 मेन एंड 2 लेडीज। सॉरी, हमको 5 मेंबर की एक कमिटी बनानी है, 5 मेंबर की, ओके ना, 5 मेंबर्स की एक कमिटी बनानी है, जिसमें कि बोलता है कि हमको 3 ठो मैन रखना है, ओके, 3 मर्दाना और 2 लेडीज। तो हम किस ढंग से सिलेक्शन करेंगे। 5 मेंबर की मीटिंग कमिटी बनानी है, जिसमें ऐसा उसमें कंसिस्टिंग 3 मेन एंड 2 लेडीज, 3 मेन और 2 लेडीज। तो हम कैसे इसका सिलेक्शन करेंगे, तो हम देखते हैं पहला है मेन मेरे से एनसीआर है, तो एन टोटल मेंबर मेन कितना है मेरा, देखिए टोटल मेन है 6 में से हमको 3 आदमी का सिलेक्शन करना है। तो पहले एन की जगह पहुंच जाएगा 6, सी आर की जगह पहुंच जाएगा 3, कि 6 आदमी या 3 का सिलेक्शन करना था, क्या होता है 6C3, ये फॉर्मूला है ना एनसीआर। ये दूसरा हो जाएगा आपका ये कितना, सॉरी 2 लेडीज कितना है मेरा 5, तो 5 लेडीज में आपको 2 लेडीज का चुनाव करना है, ये हो गया ना। अब हम इसको क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। यह क्या हो जाएगा आपका, देखिए ऊपर n फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, क्या पहले r के जगह पर क्या है 3 फैक्टोरियल, और नीचे हो जाएगा n माइनस r, यानी 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, ओके। फिर गुना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा r, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, फिर है 5n माइनस r माने 5 माइनस 2, ये फैक्टोरियल, ओके। अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। तो कितना है 6 फैक्टोरियल, तो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल बट ये 3 फैक्टोरियल, तो जाएगा 3 फैक्टोरियल, फिर गुना है 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस में 3 जाएगा, तो जाएगा 3 फैक्टोरियल, हो गया। तो फिर यहाँ पर है आपका 5 फैक्टोरियल, फिर नीचे हो जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल, अब गुने 5 में से 2 जाएगा, तो जाएगा 3 फैक्टोरियल। अब इसको आपस में क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। 6 फैक्टोरियल है, उसको क्या लिखते हैं 6 फैक्टोरियल, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6, ऐसे करते हैं। फिर है आपका 3 फैक्टोरियल गुने 3, 3 फैक्टोरियल मान कितना आता है, 1 गुने 2 गुने 3, क्या जाएगा 6, हो जाएगा 6, फिर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 6। यहाँ पर देखते हैं 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना जाएगा, 1 गुने 2, इसका भी जाएगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, समझने के लिए मैंने ऐसा लिख दिया। तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू था 120। फिर आपका 2 फैक्टोरियल का मान 1 गुने 2, तो 2 हो गया, और 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 6, तो 6 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने, ये 6 कट गया आपका, है ना, ये 3 दूनी 6 कट गया, है ना, ये इसमें क्या बच गया आपका, यहाँ बच गया 5 चौके 20, यहाँ क्या हुआ, ये देखिए 2 तिहाई 6, 2 कट गया, ये हो गया आपका 3 दूनी 6 कट गया, 2 दूनी 4 हो गया, ये हो गया 5 दूनी 10, तो ये हो गया 20 गुना 10, कितना हो गया 200 बार, यानी कि हम 200 बार जो है सिलेक्शन कर सकते हैं, जब जिसमें कि मेरा 3 मेन रहेंगे और 2 लेडीज रहेंगे, राइट। 6 मेन और 5 लेडीज के बीच में कमिटी बनानी है। तो ये तो था मेरा आज का परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन पर छोटा सा वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में।